Hello and welcome. तो हेलो, दिस इज 9 मिनट पॉडकास्ट। यहाँ पे मिलेगा केवल आपको 9 मिनट का पॉडकास्ट और मैं हूँ आदित्य यादव। मेरे साथ हैं अभिजीत और आज हम बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट पर। तो हेलो अभिजीत, कैसे हो हेलो। आप? आई एम फाइन। तुम कैसे हो? बस बढ़िया। तो अभिजीत, मैं आपको एक बता दूं कि ये हमने नया 9 मिनट पॉडकास्ट प्रोग्राम स्टार्ट किया है। इसमें केवल 9 मिनट की वीडियो डलेगी जो कि एक पॉडकास्ट सेंस में होगी। और हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स और डिफरेंट डिफरेंट पीपल से बात करेंगे और उनके ओपिनियन जानेंगे, उनके थॉट जानेंगे। तो आज हमने आपको बुलाया है। थैंक यू फॉर कमिंग। तो आज हमारा हमारा टॉपिक होने वाला है स्टॉक मार्केट। तो ओके। आर यू रेडी फॉर दिस? श्योर। ओके, तो भाई अभिजीत, शेयर मार्केट में अगर आपको शेयर मार्केट को एक्सप्लेन करना हो तो आप कैसे करोगे? ये बहुत ही दिलचस्प सवाल है और इसका आंसर देने से पहले सबसे पहले आई फील ऑनर्ड टू बी इनवाइटेड ऑन योर प्लेटफॉर्म एंड आई थिंक ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव आपने शुरू किया है। 9 मिनट शॉर्ट एंड सिंपल, सभी के लिए आसानी होगी। तो ज़्यादा समय जानना जाए, डायरेक्ट शुरू करते हैं। तो स्टॉक मार्केट के बारे में क्या सोचता हूँ मैं, आगे जो कुछ भी बोलूँगा मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, अपने जो भी मैंने स्टॉक मार्केट में जैसा भी कुछ मेरा एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से बोलूँगा। और शुरू करने से पहले बोलना चाहूँगा कि मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैंने भी रिसेंटली, मे बी लास्ट ईयर, इसको ऑब्जर्व करना शुरू किया है, पढ़ना शुरू किया है, इसके बारे में जानना शुरू किया है। तो जितना पॉसिबल, बेस्ट पॉसिबल नॉलेज मेरा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको शेयर करूँगा। एंड स्टॉक मार्केट को मैं कैसे देखता हूँ, तो हमारे मेंटर हैं मिस्टर विशाल मलखान सर, हम उनसे ही सीखते हैं। उन्होंने ही जितना सिखाया है टेक्निकल एक्सपर्टीज में, उसी के वो आधार मान के हम आपको बताएंगे। तो सीधा सीधा मैं यही बोलना चाहूँगा, स्टॉक मार्केट इज जस्ट लाइक अपॉर्चुनिटी। सिंपल भाषा में मैं समझाना चाहूँगा, इंडिया जो है एक कृषि प्रधान देश है। एक बहुत सारे, एक जो मिडिल क्लास लोग हैं या हल्के से बिलो एवरेज या एवरेज कह सकते हैं या एबव एवरेज भी बोल सकते हैं, उसमें बहुत सारा जो क्राउड है वो किसान है या किसान की फैमिली से बिलोंग करता है। समहाउ ही इज इन टच विद द फार्मर्स। ओके। तो उसके नजरिए से मैं समझाऊंगा। तो ये एक तरीके का मंडी का बाजार जैसा होता है, वैसा ही आप यहाँ मान सकते हैं। बस डिफरेंस बस इतना है कि हमारे पास टूल्स टेक्निक्स ये अपग्रेड हो चुके हैं, काफ़ी मॉडर्नाइज हो चुके हैं। हमारे पास नए नए तरीके हैं, नई नई इंफॉर्मेशन के डेटा सेट्स हैं, जिस वजह से हमें काफ़ी हेल्प मिलता है। कॉन्सेप्ट वही सेम है, जैसे किसी ऑफ सीजन में हमने काफ़ी सारा मंडी से आलू वगैरह खरीद के रख लिया और जब अच्छा दाम मिलता है तब हम उसको बेच देते हैं। दिस इज जस्ट वन ऑफ द टेक्निक्स मंडी में पैसा बनाने का। सेम स्टॉक मार्केट में भी है। आप मंडी में आलू खरीदने की जगह यहाँ पे आप क्या खरीद रहे हैं, जो कंपनीज हैं उनके शेयर्स को परचेज कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, हमारे माइंड में अगर क्लैरिटी है कि हम पर्टिकुलर कितना प्रॉफिट चाहते हैं अपने करंट कैपिटल के अगेंस्ट में, या कितना लॉस बुक कर सकते हैं अपने करंट कैपिटल के अगेंस्ट में, इसका तालमेल बिठा के अगर हम आगे चलते चले जाएंगे तो हमारा, कह सकते हैं कि ये हमारा स्टॉक मार्केट एक बहुत ही सक्सेसफुल जर्नी की तरह चलता रहेगा। और इसमें टिकना ज़्यादा जरूरी है भाई, लंबे समय तक हमें इसमें अपनी पकड़ बना के रखनी है, चलते रहना है। ये मेरा मानना है। बहुत ही शानदार जवाब, और आपने काफी लंबा जवाब दिया। हो सकता है कि ये जवाब से लोग बिल्कुल संतुष्ट हो पाए और वो समझ पाए बारीकियां इस जवाब से। तो मैं डायरेक्ट हॉट क्वेश्चन पे आऊंगा, जो कि आजकल के युवा और कह सकते हैं एक मैच्योर जनरेशन, जो कि हमारे पिताजी दादाजी, ये वाली जनरेशन है, इनके मन में एक ख्याल आता है कि क्या स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है, क्या एक सट्टा बाजार है, क्या एक तुक्का बाजार है जहाँ पे हम अपना पैसा तुक्के में डालते हैं और अगर लक हुआ तो जीत सकते हैं और नहीं हुआ तो डूब जाता है। इस पे आप क्या कहना चाहोगे? इसको आंसर देने से पहले मैं, हमारे एक सर थे स्कूल टाइम के, तुम भी शायद जानते होगे। उन सर का एक डायलॉग था, भरोसा सब पे करो लेकिन आंख बंद कभी मत करो। इसका उदाहरण लेके मैं बोलना चाहूंगा, जैसे मंडी के बाजार में भी ऐसा होता है ना कि किसान कभी कभी सोचता है कि भाई हमने प्याज खरीद लिया बहुत सारा और इसका उचित दाम मिलेगा, लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ों की वजह से सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि बहुत सारे जो जैसा हमने सोचा होता है वैसा नहीं मिलता है हमें प्राइस, और इतना ज़्यादा गिरा हुआ दाम मिलता है कि बहुत तकलीफ होती है। काफ़ी सारे अनवांटेड एंड नेगेटिव न्यूज़ भी हमें सुनने को मिलता है कि, तो इसका इससे क्या लेना देना है, सिंस मैंने पहले ही इसको रिलेट करने के लिए बताया कि ये जो बाजार है एक तरीके से मंडी की तरह है, हम इसको रिलेट कर सकते हैं। बस वही बात है, अगर हमने ये सोच लिया है कि अभी मार्केट गिरा हुआ है, अभी हम इसको खरीद लेते हैं और 10 साल बाद 20 साल बाद हमें प्रॉपर वैसा ही प्राइस मिलेगा, तो शायद हम गलत हैं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। सिंस हमारे पास मॉडर्न टूल्स हैं, डेटा सेट्स हैं और बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, हमें उसका प्रॉफिट उठाना चाहिए और उन सारे एप्रोप्रिएट सिग्नल्स को स्टडी करना चाहिए कि हमें इस समय पे इस स्टॉक पे फोकस करके इसके साथ जाना चाहिए। और अपने दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर हमें इतना प्रॉफिट मिला तो हम यहाँ से एग्जिट कर सकते हैं, या फिर अनलेस और अनटिल ये इतना हमें लॉस दे दे या फिर हमारा स्टॉप लॉस जो है वो ट्रिगर हो जाए तब तक हम ना निकलें।
अगर हमारे पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी है, तो ये गैम्बलिंग नहीं है। लेकिन अगर हम बिना सोचे-समझे सिर्फ़ न्यूज़ के बेस पे घुस जाएँ कि भई हमें तो मिश्रा जी के, चाचा जी के, फूफा जी ने बता दिया कि हमें आगे इसमें बहुत अच्छा एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट है, हम इसको खरीद सकते हैं, फ्यूचर में बहुत अप जाएगा। 90% चांस है कि ना जाए, 10% चांसेस हैं चला जाए या 50-50 हो सकता है, जा भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन हमारे एंड से क्या? अगर नहीं गया हमारा पैसा डूबेगा, अगर जाता है तो बनेगा। तो ये अगर-मगर वाली बात की जगह अगर हम एक क्लैरिटी के साथ चलते हैं, जैसे कि अगर हमें पता है कि हमने 100 शेयर खरीदे और अगर हमें 20% प्रॉफिट मिल जाता है, जो कि बहुत एक्सट्रीम है, 12% या 10% मिल जाता है, जो कि स्टैंडर्ड है, तो हम भाई जयराम जी की बोलेंगे, बाहर निकलेंगे, हमारा काम हो गया। जो इस तो मेंटालिटी के साथ चलेगा, वो लंबा चलेगा, तो वो गैम्बल नहीं कर रहा है। अगर हमारे पास एक मेंटर हैं, जैसे कि विशाल सर हैं, वो हमें टीच कर रहे हैं, वो हमें सिखा रहे हैं, जिन और उसके अकॉर्डिंग हम जितना फ़ॉलो अप कर रहे हैं उसको, उसके अकॉर्डिंग जो हमें रिज़ल्ट मिलेगा या फिर हमें रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन हमें पता है, फिक्स है कि या तो हमें रिज़ल्ट मिलेगा या फिर हमारा इतना परसेंट का लॉस होगा। गैम्बलिंग की बात तब आएगी जब हम एक अलग ही डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो सिर्फ़ मेंटालिटी का गेम है, उसके आधार पे ऐसा है। अभी तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया कि डिफरेंस बिटवीन स्किल एंड गैम्बलिंग। और इसे देखते हुए जो हमारा बेसिक क्वेश्चन है, हम उसे पूछना चाहेंगे कि अगर कोई बिगिनर, मेरे जैसा बिगिनर अगर स्टार्ट करना चाहता है और वो चाहता है कि हमारे पास फुल प्रूफ स्ट्रेटजी हो और हम कहीं धोखा ना खाएँ और इस जो स्टॉक मार्केट का ट्रैप है उसमें ना फँसें, तो एक बिगिनर कैसे स्टार्ट कर सकता है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर हमें बोलना है तो स्टार्टिंग एबीसीडी से होती है, सबको पता है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आज के ज़माने में टूल्स हैं, टेक्निक्स हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ चुकी है। हमें कहीं ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल वे में स्टॉक मार्केट के बारे में जितनी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, सारी यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। इवन मलखान सर ने भी, विशाल मलखान सर जो हैं, उन्होंने प्रॉपर एक डेडिकेटेड कोर्स डाला है। अगर आप उसको भी कर लेते हैं, यूट्यूब पे फ्री में है। ऐसे और भी बहुत सारे कोर्सेज़ हैं जो फ्री में अवेलेबल हैं। आपको उसको रिलिजियसली फॉलो करना है। आपको उसको एक-एक लेक्चर देखना है, आप समझिए, उसके बाद उस स्किल्स को क्रॉस चेक करिए कि जैसा बोला है वैसा बराबर है या नहीं है। उसके बाद आपको थोड़े अमाउंट से ट्रेड करना चाहिए या वो भी नहीं करना चाहते हो तो आप पेपर ट्रेडिंग कीजिए। जब आपको एक पर्टिकुलर समय के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि यस हमारे हमारे सीखे हुए चीज़ में हमें थोड़ा बहुत रिज़ल्ट दिख रहा है या फिर 80% रिज़ल्ट दिख रहा है या फिर 50% या 60% दिख रहा है, उसके बाद आप प्लान करके अकाउंटिंगली जा सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग जा सकते हैं। सिंपल बेसिक टूल्स, बेसिक टेक्निक्स वो सारा आपको कवर करना है, उसके बाद उसको ट्रैक करना है, उसका कैसा क्या रिज़ल्ट रहता है, उसके बाद आप मार्केट में जा सकते हैं। अब आप बोलोगे कि भई ऐसा क्यों करना है, हम तुरंत क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, एक हमारे पास डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, वो भी जाते हैं कॉलेज में 4 साल पढ़ाई करते हैं, उसके बाद उन्हें एक स्किल मिलती है, वो जॉब पाते हैं या कुछ भी करते हैं। इवन अगर गवर्नमेंट जॉब भी लेते हैं ना आप, तो भी अगर गवर्नमेंट जॉब को क्रैक करते हैं, उनका भी एक ट्रेनिंग पीरियड होता है। 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर ऐसा ट्रेनिंग पीरियड होता है। तो ये क्या है, ये एक स्किल है, ये आपको पैसा देने वाला है और 1-2 दिन के लिए नहीं, लाइफ़ टाइम के लिए। तो आप इनिशियली वो बिना टाइम इन्वेस्ट किए बस ये चाह रहे हैं कि डायरेक्टली हम कूद जाएँ और 1-2 महीने में, 3-4, 6 महीने में जो भी है आग लगा दें। अगर आप चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक प्रॉपर पाथ फॉलो करना है। सारा बेसिक वगैरह कवर करके उसके बाद उसको अप्लाई करके तब आना है आपको, ये करना है। ओके, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया कि पहले स्किल लो, उसके बाद इन्वेस्ट करो। तो करेक्ट। फ़ॉलो अप करके एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा जो कि बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है और वो ये है कि अगर कोई ₹1000 से स्टार्ट करना चाहता है, तो क्या वो ₹1000 से भी स्टार्ट कर सकता है या फिर एक बड़ी अमाउंट चाहिए होती है कि नहीं जब तक तुम्हारे पास 50,000 या 1 लाख रुपए ना हो तब तक आप इसमें जाओ ही मत क्योंकि प्रॉफ़िट ही नहीं बनेगा? आपका क्या कहना है इस पर?